जय श्रीमन नारायण। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, प्रभु की इच्छा से एवं हमारे चैनल के माध्यम से आज हम आपको ज्योतिया व्रत की कथाएं सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप ज्योतिया व्रत की 3 कथाओं का श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं इस वीडियो को अपने सभी संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। आइए साथियों, देर न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जीवित पुत्रिका या ज्योतिया का व्रत, यह व्रत अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके पुत्र हैं। यह व्रत पुत्र के दीर्घायु होने के लिए किया जाता है। इसका विधान यह है कि स्त्रियां प्रातःकाल स्नान करती हैं। संध्या के समय स्त्रियां सूत की बनी ज्योतिया पहनकर कथा सुनती हैं। बहुत सी स्त्रियां सोने की ज्योतिया बनाकर पहनती हैं। इस दिन वे बिना जल के रहती हैं और दूसरे दिन प्रातःकाल भोजन करती हैं। इसको करने से पुत्र की दीर्घायु होती है। यदि कोई पुत्र बड़े भारी खतरे से बच जाता है तो लोग कहते हैं कि इसकी मां ने खड़ी ज्योतिया की थी। स्त्रियां ज्योतिया को बहुत सी कथाएं कहकर उसे पहनती हैं। आइए साथियों, अब हम आपको ज्योतिया व्रत की एक पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। जय श्रीमन नारायण। यह कथा चिल्हो और सियारो की है। जीवित पुत्र का व्रत में चिल्हो सियारो की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब मित्रता थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया की पूजा के लिए तैयारी कर रही थीं। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में मग्न रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख और प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब डांट लगाई कि जब व्रत नहीं हो सका तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हो गई। चिल्हो की छोटी बहन, उसकी शादी उसी राज्य में मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया। वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल भी बांका ना हो सका। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देवयोग से उसे उसकी भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित हो गए। जैसे उसके पुत्र जीवित हुए वैसे सबके पुत्र जीवित रहे। आइए साथियों, अब हम जीवित पुत्र का व्रत की दूसरी कथा के बारे में आपको श्रवण कराते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था।
वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूदवाहन को मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूदवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा तो क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमूदवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूदवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूदवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूदवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूदवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जिमूदवाहन से उनका परिचय भी पूछा। जिमूदवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत कर ले। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूदवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूदवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूदवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूदवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। जिस प्रकार भगवान ने उनकी लाज रखी, वैसे ही हम सबकी भी लाज रखें। आइए साथियों, अब हम आपको ज्योतिया व्रत की तीसरी कथा के बारे में श्रवण कराते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने
बंदी बना लिया था और उसकी दिव्य मणि छीन ली थी, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया था। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित्यपुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने उत्तरा की सुनी, वैसे ही हम सबकी भी सुने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। साथियों, तो ये थी ज्योतिया व्रत से संबंधित तीनों पौराणिक कथाएं। इनको सुनने का बहुत ही अधिक महत्व है एवं महिलाएं अपनी पुत्र की जीवन की कामना लेकर इस कथा को पढ़ती व सुनती हैं एवं इसका महत्व सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। आज के लिए साथियों इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आप हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो का श्रवण जल्द से जल्द कर सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।